के शर्मा आप सभी को पोडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा ट्रायंगल के बारे में और उससे संबंधित प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले ट्रायंगल क्या है। ठीक है, तो ट्रायंगल के बारे में ये कहता है कि ए फिगर इज फॉर्मेड बाय थ्री साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। मतलब कि ऐसा फिगर जो तीन भुजाओं से फॉर्मेट होता है, यानी तीन भुजाओं से घिरा होता है, एक तरह से कहिए तीन भुजाओं से बना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। इट मीन्स ऐसे आकृति जो तीन भुजाओं से घिरे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे हेयर ABCD इज ए ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो इसमें भुजा क्या है आपका? ये AB भुजा है, यहाँ से ये BC भुजा है, और यहाँ से बात करो तो क्या है? ये AC भुजा है। तो ये जो त्रिभुज है वो तीन भुजाओं से घिरा है। ये जो आकृति वो क्या है? तीन भुजाओं से घिरा है, इसलिए ABC को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, चलिए तब त्रिभुज के प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका दिया हुआ है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कहने का मतलब कि किसी ट्रायंगल के दो साइड्स का जो योग होता है इज ग्रेटर, बड़ा होता है देन थर्ड साइड, मतलब कि तीसरी भुजा से। कहने का मतलब कि त्रिभुज के दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजाओं से क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब यहाँ पे बात की, देखिए इसमें भुजा क्या है? एक AB जिसको हमने नाम दिया C, एक भुजा हुआ आपका AC जिसको हमने नाम दिया B, और एक भुजा हुआ BC जिसका नाम हमने A दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करो तो A प्लस बी यानी दो भुजाओं का योग किससे बड़ी है? C से क्या है? बड़ी है। A प्लस बी जो है वो C से क्या है? बड़ी है। वहीं पे बात की जाए B प्लस C, A से क्या है? बड़ी है। वहीं पे बात करें C प्लस A, B से क्या है? बड़ी है। तो यहाँ पर आपको यही दिख रहा है कि दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से क्या है? बड़ी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको यही याद रखना है कि दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजाओं से क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, देखिए त्रिभुज का सेकेंड प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स यानी कि किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? तो 180 होता है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कहीं 180 होता है। हेयर, अब यहाँ पर देखिए जरा कि ये कोण क्या है? इसमें कोण A, यहाँ से बात करो कोण B, और यहाँ से बात करो तो क्या? कोण C। तो यहाँ पर कोण A, कोण B और कोण C, ये तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा। यानी कि यहाँ से देखिए कोण B, कोण C और कोण A, ये तीनों का जोड़ क्या बताया जा रहा है? 180 बताया जा रहा है। तो दूसरा प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ यही बात याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, यानी कि दो भुजाओं का जो अंतर होता है ऑफ ए ट्रायंगल, करने का मतलब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का जो अंतर होता है इज स्मॉलर, छोटा होता है देन थर्ड साइड, यानी कि तीसरी भुजाओं से छोटा होता है। यानी कहने का कुल मतलब है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो तीसरी भुजा से क्या होती है? छोटी होती है। यहाँ पे वही आपको कह रहा है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजाओं से, यानी तीसरी भुजा से क्या होती है? छोटी होती है। यानी कि हर हमेशा दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होगी। हेयर, अब यहाँ पे बात करें कि अगर भुजा की बात करें तो इसमें भुजा क्या है? AB, यहाँ से भुजा की बात करें तो क्या है? BC, इसमें भुजा की बात की क्या है? AC। हमने अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपको आपका नाम दिया कि AC भुजा का B दिया, AB भुजा को हमने C दिया और BC भुजा को हमने A दिया। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि B माइनस C लेस देन A, यानी B माइनस C जो है वो लेस देन है किससे? A से, यानी कि B माइनस C छोटा है किससे? A से। वहीं पे C माइनस A छोटा है किससे? B से, लेस देन B। और वहीं पे बात करते थे A माइनस B लेस देन C, यानी कि A माइनस B क्या है? C से छोटा है। तो आपको ये बात याद रखना है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से हर हमेशा छोटी होती है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल यानी कहने का मतलब कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण इज इक्वल टू, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि दो आंतरिक कोणों को योग के बराबर होता है। यानी कहने का कुल मतलब है कि त्रिभुज का बाह्य जो कोण होता है वो दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। जैसा कि आपको बताया कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का मान दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से बात की जाए तो बाह्य कोण क्या है? तो ये कोण,
जिसको कहिए कि ACD। ये ACD जो है वो क्या है, बाह्य कोण है। तो ये दो अंतः आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसमें अंतः आंतरिक कोण कौन हुआ, एक कोण A की बात की जाए और एक कोण B की बात की जाए, ये दोनों कोण क्या है, अंतः आंतरिक कोण है। तो ये कोण A और ये कोण B, ये दोनों के मिलकर क्या बनता है, कोण ACD। यानी कि आप ये कहिए कि कोण ACD जो होगा वो क्या होगा, कोण A प्लस कोण B। यानी कि कोण ACD जो है वो यहाँ पे क्या है, कोण CAB। यानी कि यहाँ पे CAB कहने का मतलब कि A को ही डिनोट किया जा रहा है। यहाँ से भी जो डिनोट किया जा रहा है वो A को ही डिनोट किया जाता है। अब प्लस कोण CBA, यानी कि CBA कहने का मतलब कोण B को ही डिनोट किया जाता है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि त्रिभुज के यानी किसी त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है वो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं आर इक्वल, अगर त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी त्रिभुज के यानी यदि किसी त्रिभुज के कहिए कि दो भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी अगर किसी त्रिभुज के दोनों भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अब जैसे यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपको कह दिया जाए कि त्रिभुज का ए बी भुजा अगर AC भुजा के बराबर है, त्रिभुज का AB भुजा जो है वो AC भुजा के बराबर है, इसका मतलब AB के सामने का ये कोण C और AC के सामने का कोण ये B, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। हियर AB बराबर AC, अगर AB बराबर AC है तो उसकी स्थिति में क्या होगा कि कोण C जो होगा वो कोण B के बराबर, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। तो आपको ये बात याद रखना है कि सामने के भुजा का कोण जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ पर ये बात पहले जान लेना है कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी। यानी A प्लस बी प्लस सी कहने का मतलब क्या, तीनों भुजाओं का जोड़। अगर किसी त्रिभुज का भुजा A B और C है तो उसका परिमाप जो आप निकालेंगे तो क्या होगा, तीनों भुजाओं का जोड़ होगा, A प्लस बी प्लस सी होगा। लेकिन वहीं पे अगर बात करें त्रिभुज का अर्ध परिमिति यानी कि सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, अगर ये आपको निकालना हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमिति आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2, S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब हीरो सूत्र के द्वारा आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो हीरो सूत्र के द्वारा अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो यहाँ से जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हीरो का सूत्र जो है ना वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बताता है। तो यहाँ से अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला बन जाएगा S रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपका दिया हुआ है कि अगर आपको क्वेश्चन में बेस और हाइट दिया होगा, यानी कि इफ बेस एंड हाइट इज गिवन, अगर आपको बेस और हाइट दिया होगा तो उस स्थिति में जो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 को आपको बेस और हाइट से क्या करना होगा, गुना करना होगा। उसके बाद जो आएगा आपका प्रोडक्ट गुणनफल, वही क्या कहलाएगा, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि B मतलब होता है बेस और H मतलब होता है हाइट। ठीक है, यानी कि 1/2 गुने बेस इंटू हाइट करके हम क्या करते हैं, एरिया निकालने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इफ AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि ये जो AD जो है वो आपका क्या होना चाहिए, बाइसेक्टर करता हो एंगल A को, तो उस स्थिति में क्या होगा, AB बाई AC इक्वल टू BD बाई CD। यानी कि ये AB बाई AC ये जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, तो BD बाई CD के। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह का कंडीशन आता है, ठीक है, तो उसमें आपका क्या याद रखना है कि AB बाई AC इक्वल टू क्या होगा, BD बाई CD होगा। ठीक है,